आज डिस्कस करेंगे प्लाज्मा आर्क कटिंग का बेसिक प्रिंसिपल। जो प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके नाम को डिस्कस करते हैं कि इसका नाम प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस क्यों पड़ा है। सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है वो क्या है। अगर हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो वो क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो टूट जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आयंस के अंदर टूट जाती है। उसके जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, जो भी उसके अंदर आयंस हैं, नेगेटिवली चार्जेस या पॉजिटिवली चार्जेस, उसके अंदर वो टूट जाती है। लेकिन हमें जो मेनली यूज़ करना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो इनका इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं हम कटिंग प्रोसेस के लिए, तो इसलिए इसको आयोनाइज किया जाता है। जो ये प्लाज्मा होता है जिसको हम गैस को हीट करके बनाते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो काफ़ी हॉट गैस होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और आयोनाइज फॉर्म में होती है। तो ये तो है प्लाज्मा। आर्क क्या है। आर्क हम जानते हैं, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब हम इनको पास लाते हैं तो आर्क क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करने हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ताकि इन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो सके। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो प्लाज्मा का यूज़ करके, आर्क का यूज़ करके हमें कटिंग करनी है वर्क पीस के ऊपर। तो ये हमारा वर्क पीस है, ये है वर्क पीस जिसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोड जो कि है नेगेटिव चार्ज, इसको हम नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा यहाँ पे इस नोज़ल के साथ भी कनेक्ट होता है, ताकि इन दोनों के बीच में आर्क क्रिएट हो सके। और ये जो नोज़ल है उस जो आर्क का यूज़ करके गैस को आयनाइज करके आगे फेंक सके वर्क पीस के ऊपर। तो नोज़ल किस काम आती है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा की, और उसको एक पाथ देने के लिए। ये है नोज़ल, ये है नोज़ल, ये नोज़ल है। और इसके सराउंडिंग में ये क्या है, ये है हमारा सेकेंडरी गैस के लिए, आप इसको बोल सकते हैं पैसेज सेकेंडरी गैस के लिए, या फिर वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कूलिंग एयर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ से तो हमारी सेकेंडरी गैस जाएगी। सेकेंडरी गैस मतलब कि आप इसके अंदर कोई कूलिंग गैस, एयर या फिर वाटर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी गैस का पर्पज़ क्या होता है, सेकेंडरी गैस का पर्पज़ होता है कि जो हमारी प्लाज्मा बनेगी उसको एक अच्छा पाथ देना और उसको एक कवरिंग देना, ताकि लॉस ना हो। देखिए ये सेकेंडरी गैस है, तो ये ऐसे फ्लो करेगी। और जो गैस है जिसका प्लाज्मा बनाएंगे वो हो सकती है आर्गन, हो सकती है आर्गन प्लस हाइड्रोजन, हो सकती है नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पीस। तो यहाँ से जाएगी जिसका हमें प्लाज्मा बनाना है, आर्गन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, जो भी गैस आप यूज़ करते हैं। जैसे ही जो ये चैम्बर है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इन दोनों के बीच में आर्क क्रिएट होगी इलेक्ट्रोड के बीच में, तो ये गैस इसके कांटेक्ट में आएगी और वो आयोनाइज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होगी तो डायरेक्टली हिट करेगी हायर वेलोसिटी के साथ वर्क पीस के ऊपर।
इसका जो टेम्परेचर है हमें पता है 20,000 डिग्री सेल्सियस के पास होता है और इसकी वेलोसिटी भी इस नोजल के अंदर बढ़ जाएगी। तो एकदम से इतनी हॉट गैस जब प्लाज्मा बन जाएगा वो, तो एकदम से इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो उसको पास करती हुई निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, मेटल का फ्यूज़न होगा और यहाँ पे कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्लाज्मा है वर्क पीस को काटता चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका कि हमें इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नोजल यूज़ करनी है, जहाँ से हमारी जो आयोनाइज गैस है वो जाएगी इलेक्ट्रोड के बीच में और इनके नोजल के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी जो उसको आयोनाइज करेगी गैस को और वर्कपीस के ऊपर फेंकेगी। दूसरी यहाँ सेकेंडरी गैस यूज़ करेंगे जो कूलिंग का भी काम करेगी, और दूसरा इसको एक कंस्ट्रिक्शन मीन्स एक पाथ, अच्छा पाथ देगी ताकि लॉस ना हो हमारा ये। तो हमारा जो प्लाज्मा है वर्क पीस को कट करेगा। तो इस तरह से प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस काम करती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।